आज का टॉपिक हमारा माइंड पे है कि अब बहुत सारे कोर्सेज से आप सभी लोग हैं। तो कुछ लोग कोर्स कर चुके हैं, कुछ लोग करने जा रहे हैं, नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस जो ये फील्ड है योगा का, तो जिसमें आप आते हो और अलग अलग प्रकार के कोर्सेज में हिस्सा लेते हो, आपको इसमें क्या लाभ होता है और क्या लाभ आपको सोचना चाहिए कि क्या लाभ हुआ मुझे, ये बात बतानी बहुत जरूरी है। और हर साधक को ये बात जाननी बड़ी आवश्यक है कि आपको लाभ हो क्या रहा है, उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हम लोग शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर तंदुरुस्त रहे, इसको बढ़ाने के लिए जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। यानी कि पैदा होने से लेके जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप जो है वो हमारे शरीर की देख रेख के लिए दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम खुद सजग हो जाते हैं अपनी बॉडी के प्रति, अपनी ब्यूटी के प्रति भी सजग होते हैं और अपनी हेल्थ के प्रति भी सजग होते हैं। लेकिन एक चीज जिसके लिए आप मेरे पास आए हो, माइंड माइंड के प्रति हम अक्सर सजग नहीं रहते। मेडिटेशन में आने के बाद भी हमें ये बात समझ नहीं आती कि मेडिटेशन मेरी क्या हेल्प करेगी, क्या हो जाएगा मेडिटेशन करने से, या जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है उस कोर्स को करने से हो क्या जाएगा। हम बहुत सारी बातें ना फैसिनेटिंग होके ज्वाइन कर लेते हैं, या मेडिटेशन का नाम सुना हम सोचते हैं कि अच्छा ही होगा। लेकिन हमें इस बात पे भी हमारी नजरें रहनी चाहिए कि अच्छा होगा तो क्या अच्छा होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक कोई क्रीम खरीदी फेस पे लगाने के लिए, तो उसका बेनिफिट आपको मालूम होता है कि इसका ये बेनिफिट होगा, मेरी स्किन ग्लो करेगी, या जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो कोल्ड क्रीम की जरूरत पड़ती है, मेरी स्किन में जो इचिंग होती है वो कोल्ड क्रीम ठीक करेगी। ऐसी मेडिटेशन करने से क्या बेनिफिट होने वाला है, माइंड का क्या होगा, माइंड ऑलरेडी हम सबके पास है, क्या चेंजेस हो जाएंगे माइंड के अंदर। मैंने जब इस फील्ड के अंदर कदम रखा था, मतलब आज से आप लगा लीजिए कि 20 एक साल पहले या 18-20 साल पहले लगा लीजिए, तो मैं आपको ये चीज समझा सकता हूँ कि कैसे मैंने देखा कि मेरा माइंड जो है विकसित हो रहा है, ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सोचने का ढंग बदल रहा है, माइंड को विकसित होते देखा। मैंने शुरुआत की थी भगवत गीता से। शुरू में जो है ना, कोई भी चीज, किसी भी चीज में आप एंटर करो, कोई भी विद्या सीखनी शुरू करो तो समझ नहीं आती। मैंने देखा कि, और इसमें कई बार सालों भी लग सकते हैं, कई बार दिन भी लग सकते हैं, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट्स कर रहे हैं। मैंने देखा कि माइंड जो है उसको उसको भी जो है ना न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ब्रेन को नहीं, मैं माइंड की बात कर रहा हूँ। ब्रेन की साइंस अलग है, ब्रेन की साइंस पे हम काम करते रहते हैं, तरह तरह की वीडियो आपको देते रहते हैं। आगे भी हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं कि कैसे ब्रेन, माइंड और कॉन्शियसनेस, इसमें हमारे कोर्सेज भी हैं, कैसे ब्रेन, माइंड और कॉन्शियसनेस काम करती है। मेरे लिए ये समझना शुरू में जरूरी नहीं था। शुरू में तो मैं एक फैसिनेशन कह सकते हैं कि फैसिनेट होकर आया था कि हाँ मुझे योगा करना है, मुझे ध्यान सीखना है, ये एक इंटरनल फीलिंग थी। लेकिन फिर मैंने इस बात को समझा कि क्या चेंजेस मेरे अंदर हो रहे हैं, मेरे दिमाग में क्या चेंजेस हो रहे हैं। मेरे टारगेट्स बदलने लगे। पहले मेरे टारगेट्स केवल और केवल लौकिक होते थे। उन टारगेट्स में यानी कि मुझे अपना होना समझ आने लगा कि मैं इस धरती पे हूँ तो क्यों हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। जब हम सबकी मृत्यु निश्चित है तो फिर ये जो उद्देश्य है, लौकिक उद्देश्य है, वो कैसे हो सकता है कि मुझे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनानी है, कार खरीदनी है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, एक्स वाई जेड। तो ये इस तरह के उद्देश्य कैसे कैसे उनको सही ठहराया जा सकता है कि जब मान लीजिए मुझे बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो मुझे रहना कितना है, पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी है, और 100 ईयर्स भी मान के चलो तो
तो अभी तो 100 ईयर्स तो रहना है, तो आफ्टर मेरी यात्रा क्या होगी, मतलब इस तरह के विचार मेरे अंदर अपने आप पैदा होने लगे। बहुत सी बातें जो हमें समझ नहीं आती थी वो समझ आने लगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मिल रहे, माइंड विकसित नहीं हो रहा, तो आपको इंक्वायर करना चाहिए। मेरे से कोर्स कर रहे हैं तो मुझसे इंक्वायर करना चाहिए कि सर आपने जो बताया था वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। और देखिए हर योग, छोटा बड़ा कोई योग नहीं होता, बाकी सब एडवर्टाइजमेंट होती है। मैं भी कहूँगा कि मेरा जो योगा है, जो मैं सिखाता हूँ वो सबसे बढ़िया है, और जो मेरी तकनीक है वही सबसे बढ़िया है, ये सभी लोग कहते हैं। हर योग का उद्देश्य, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, सभी धर्मों के योगों का उद्देश्य एक ही है, सबसे पहले माइंड को दुरुस्त करना और फिर माइंड के रास्ते से स्पिरिचुअल रास्ते पे लेके जाना। आज ब्रेन में एंटर हो गया क्योंकि साइंस एंटर हो गया। हमारा शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि साइंटिफिक तरीके से हम चीजों को देखें और दिखाना सिखाएं, आप लोगों को भी साइंटिफिक तरीके से दिखाना सिखाएं। आज हार्मोन सेंटर हो रहे हैं मेडिटेशन में। आज एक स्पेशल ब्रांच जो है साइकोलॉजी की, बायोसाइकोलॉजी आ गई। क्या चेंजेस हो रहे हैं मेडिटेशन करने से, ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कॉन्शियस रहने से क्या चेंज हो रहा है, कॉन्शियसनेस होती क्या है, उस बात को समझना शुरू किया है वैज्ञानिकों ने। तो इसलिए हमारे पास हर चीज का जवाब होना चाहिए हमारे माइंड के अंदर कि किस चीज से क्या होने वाला है। कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, अभी मैं पर्टिकुलर कोर्स की बात नहीं कर रहा, कहीं से भी सीख रहे हैं, अगर हमारे अंदर कामनेस नहीं आ रही है, पीस नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए कोई ना कोई त्रुटि है हमारे काम में। या तो मेडिटेशन करने में त्रुटि है, या मेथड हमने गलत अडॉप्ट किया हुआ है। क्योंकि ना जितने मेथड्स हैं मेडिटेशन के, कोई भी योग है किसी भी टाइप का, हर योग का अलग अलग नाम है, लेकिन सारा कुछ हो रहा है पतंजलि योग सूत्र का जो अष्टांग योग है ना, उसके हिसाब से वो सिलेबस है। कोई भी योग हो उसको उसके अंदर फिट होना पड़ेगा, यानी कि जाना उसी तरीके से पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम, और प्राणायाम की जगह हम किसी और चीज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो 5th नंबर पे प्रत्याहार है, सभी दुनिया का कोई भी योग हो, चाहे वो साइंटिफिक हो जो साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं, चाहे वो नॉन साइंटिफिक हो, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, कोई भी हो, किसी भी पंथ का हो, उसका एकमात्र उद्देश्य प्रत्याहार करवाना है। जब तक प्रत्याहार नहीं होगा तब तक आपको वो अनुभव नहीं होंगे जिसके करने के लिए आप हमसे जुड़े हुए हैं या कहीं और से जुड़े। प्रत्याहार होना बहुत जरूरी है, हर योग का ये उद्देश्य है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस चक्कर में बताया वो छोटा वो बड़ा, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके लिए सही हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज मेरे लिए सही है। हम लोग यहाँ पे साइंटिफिकली काम करते हैं आप लोगों से बात करके कि कौन सा योग आपके लिए सही है, आपके माइंड से, आपके तत्वों के हिसाब से सही है, उसको करना चाहिए। कई बार हम दूसरों को देख के कि वो आदमी इस योग को कर रहा है तो मैं भी वो कर लूँ, नहीं, आपके लिए हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। इसलिए जो है अलग अलग योग जो है, अलग अलग मेथड इसलिए बनाए गए हैं ताकि अलग अलग व्यक्ति के नेचर के हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और सब योगों का उद्देश्य जो है प्रत्याहार करवाना ही है। प्रत्याहार जब होगा तभी कॉन्सेंट्रेशन, जिसको कहते हैं कि एक लंबे समय तक जो है आप एक पर्टिकुलर थॉट पे अपने आप को बनाए रखेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत सारे मैजिक होते हैं आपके माइंड के अंदर, आपकी बाहर की दुनिया के अंदर। आपको जो चीज पहले कभी नहीं समझ आती वो आपको अचानक समझ आने लगती है। आजकल हम एक और बड़ी खास चीज पे काम कर रहे हैं, ब्रेन पे। हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो बाय बर्थ जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, या एडीएचडी बच्चे होते हैं, या और ऐसे जो साइकोलॉजी से रिलेटेड डिजीज है उन पे काम कर रहे हैं। उसमें हम ब्रेन के माध्यम से काम कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। और जो हमारे क्लाइंट हैं उनको पहले ब्रेन के बारे में बताते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। जैसे हम योग निद्रा करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स पे हम लोग अपनी अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को जब घुमाते हैं, चेतना को घुमाते हैं, तो हम एक प्रत्याहार के स्टेज पे इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। हम ब्रेन के साथ ऐसा कर रहे हैं, इतने अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं ऐसा करने पे कि जो मैं योग निद्रा से रिजल्ट सोचता था, हालांकि मैंने योग निद्रा को बहुत बैडली, मतलब कि बुरी तरीके से जैसे निचोड़ देते हैं किसी चीज को, इस तरीके से किया। 3-3 घंटे योग निद्रा करता था,
कमरा बंद कर देता था, घर वालों को बोलता था कि 3 घंटे तक मुझे टच नहीं करना, नोक नहीं करना, पानी का एक गिलास अंदर रख लेता था बोतल, और एक बार योग निद्रा खत्म होती, फिर दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे 3-3 घंटे कटता रहता। मैंने देखा कि अब जो मैं माइंड की जो मैंने टेक्निक्स निकाली हैं, माइंड पे जो मैं काम कर, ब्रेन पे जो काम कर रहा हूँ, ब्रेन प्लस माइंड प्लस कॉन्शियसनेस, 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ब्रेन क्या है? ब्रेन तो एक फिजिकल पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसकी जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग सिखाते हैं नेम, जस्ट जिससे पता चले कि आपका ध्यान कौन से पार्ट पे है। जो आप हम चक्रा मेडिटेशन के कोर्सेज भी करवाते हैं, ध्यान के कोर्सेज भी करवाते हैं। जो आप चक्रा मेडिटेशन से यहाँ पे इस जगह पे या फिर इस जगह पे जो आपके शरीर में वाइब्रेशन होते हैं, या एक तरह की झुंझुनाहट सी होती है, इचिंग सी यहाँ पे महसूस होती है, वो आप जो हमारी ब्रेन की टेक्निक्स हैं उनको बड़ी जल्दी करने से वो होने लगती है। ब्रेन की टेक्निक्स को यूज करने से बड़ी जल्दी होने लगती है। हमें पता होना चाहिए ये हमारा ब्रेन है, इसके अंदर माइंड है और एक कॉन्शियसनेस है, चेतना। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, माइंड पावरफुल बनता है। माइंड क्या है? पावरफुल बन रहा है किस चीज से? अगर माइंड को हम एक सोच पे लंबे समय तक रखेंगे तो ही हम कॉन्शियसनेस को समझ पाएंगे। बातों से समझ नहीं आएगा। कॉन्शियसनेस शब्द आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, कॉन्शियसनेस शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये सर बोल रहे हैं, चेतना होती है, वो सही है, आप समझ लेंगे, सुन लेंगे, हजारों बार सुना होगा, लेकिन वास्तव में वो एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, अगर आपको स्पिरिचुअल मार्ग पे जाना है। याद रखिए, स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने वाले के साथ जो एनर्जीज जुड़ती हैं, जो ऊर्जाएं जुड़ती हैं, जो शक्तियां जुड़ती हैं, सबसे पहले आपकी भौतिक लाइफ को ठीक करती हैं। आपकी आप खुद भी समझते हो भौतिक लाइफ में क्या आपके लिए जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों से अपना ध्यान हटाते हो, बेकार की सोचों से अपना ध्यान उठाते हो, तो इससे क्या होता है, आपकी कॉन्शियसनेस प्योर होती चली जाती है, और फिर जो कंसंट्रेशन बचती है आपके पास, उससे आपकी जो लौकिक इच्छाएं हैं, हर किसी की होती हैं, वो पूरी होने लगती हैं। लेकिन उसके बाद का जो मार्ग है, जिस खुशी के लिए हम सभी लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिस खुशी के लिए हमारा जीवन के टारगेट्स होते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, खुशी पाने के लिए खरीदना चाहते हैं, तो ये समझ आने लग जाता है कि मेरी खुशी जो है चेतना में बसी हुई है। हमारे पास जो सबसे प्रीसियस चीज है, प्रीसियस, जैसे अगर लौकिक दृष्टि में रहे तो हीरा प्रीसियस है, गोल्ड प्रीसियस है, मेटल्स और भी बहुत सारे मेटल हैं जो साइंटिफिक दृष्टि से और भी ज़्यादा प्रीसियस हैं। लेकिन ह्यूमन जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रीसियस चीज़ है, कीमती चीज़ है, वो है आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना। आपने चेतना को समझ लिया तो आपको माइंड बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, आपको जिंदगी भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, और फिर आपकी यात्रा का जुड़ाव जो है ना, एक ऊपर की शक्ति से अपने आप होने लगेगा। बहुत लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि कनेक्टिविटी गॉड से और उन शक्तियों से जो आपको बनाए रखे हुए हैं केवल चेतना के माध्यम से हो सकती है, और कोई माध्यम नहीं है। माइंड माध्यम नहीं है। माइंड को पार करते हुए चेतना को समझना होगा, माइंड को पार करते हुए चेतना को समझना होगा, और चेतना को एक्सपीरियंस करना होगा। 3 चीजों को अलग करना होगा। ब्रेन तो अलग दिख रहा है, माइंड को हम महसूस कर सकते हैं, मेरा माइंड के लिए हम कहते हैं, मेरा मन कह रहा है, तो मन को महसूस कर सकते हैं। अक्सर मन और कॉन्शियसनेस में फर्क समझ नहीं आता, मन और कॉन्शियसनेस में फर्क समझ नहीं आता। कॉन्शियसनेस ऊपर का लेवल है, थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, और कॉन्शियसनेस के आगे बहुत सारे लेवल हैं। कॉन्शियसनेस को समझने के लिए आपको अचानक खुद को रोक के किसी भी पल ये देखना होगा कि मैं क्या कर, अपने पूरे शरीर को देखना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब आपको समझ आएगा कि एक अलग चीज है, जिस जगह पे खड़ा होकर मैं इस पूरी चीज को देख रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, और उस चीज को भी मैं देख सकता हूँ। वहां पे आप कॉन्शियसनेस के एक लेवल पे खड़े होंगे, खुद को मैं देख रहा हूँ। किसी भी पल में दिन में सोचिए, और इसी चीज को जब हम बढ़ा देंगे तो हम आप सुपर कॉन्शियसनेस से हमारे संबंध होने लगेंगे, और फिर जो हमारा माइंड है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम
जो भी चीज़ हमारे मन में आएगी, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन इतनी होगी, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को जो आप चाहेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन तब आप इतने प्योर हो चुके होंगे, आप या तो दूसरों की मदद के लिए चाहेंगे या फिर जो बिल्कुल ज़रूरी होगा केवल वही चाहेंगे। भारत में बहुत सारे ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने कॉन्शियस कॉन्शियसनेस के खास स्तर पे जाके माइंड से वो काम करवाए हैं जो आप देखेंगे तो आपको पहले उंगलियां दबा लेंगे। बहुत सारे योगियों की चर्चा मैंने मेरे चैनल पे भी की है कि एक योगी ने पानी को घी बना दिया, फिर घी को पानी बना दिया। ये सब कुछ किया जा सकता है, इस तरह के चमत्कार किए जा सकते हैं। माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो आपको घुमा के पटरी नहीं देकर कहीं पे पटक भी सकता है, और दूसरा आपको बहुत ऊपर भी लेके जा सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियस नाम के जहाज पे चढ़ गए तो चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सजगता इस चीज़ की ज़रूरी है कि जो मैंने बताया ये हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या आनंद आना शुरू हुआ है, क्या पीस आनी शुरू हुई है? नहीं आई तो टेक्निकल पार्ट देखने होंगे, ब्रेन को समझना होगा, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को समझना होगा। इस पार्ट्स पे मेडिटेशन करें क्या होता है, ऊपर करें क्या होता है, पीछे करें क्या होता है, यहाँ करें क्या होता है, इन सब बातों को समझना होगा। तो ही यात्रा जो है बड़ी अनूठी यात्रा, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। ये जो चीजें हैं इतनी ज्यादा क्वालिटीज पैदा करती हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे शास्त्रों में सर्वगुण संपन्न कि उनके अंदर बहुत सारी कलाएं थी, गुण आ गई। कहाँ से आ गई गुण? किसी ने सिखाए थोड़ी, अपने आप पैदा होते हैं। वो सर्वगुण संपन्न हो गया या वो सर्वगुण संपन्न हो गई, उसके अंदर फला कला आ गई, इतनी सारी 64 कलाएं आ गई। मतलब कि कहाँ से आती हैं? कोई शेप नहीं दे देता, कोई टेबलेट नहीं खिला देता, कोई ड्रग नहीं खिला देता, आ जाती हैं। आपके माइंड के अंदर ये सब कुछ ऑलरेडी दर्ज है। हर कला आपके माइंड के अंदर दर्ज है। अगर आप उसको अपने ब्रेन को मैनेज करना सीख गए और माइंड को समझ गए तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्योर माइंड होना जरूरी है। प्योर माइंड क्या होता है? जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव थिंकिंग ना हो। देखिए किस तरीके से सिस्टम बना हुआ है। अगर इम्प्योर माइंड ऐसा कर देगा तो डिस्ट्रक्शन कर देगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इम्प्योर माइंड को अगर ऐसी शक्ति मिल गई तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इसलिए अगर प्योर माइंड, इसलिए प्योर माइंड की जरूरत है। अगर प्योर माइंड होगा तो डिस्ट्रक्शन पैदा नहीं होगी, ना तो माइंड में, और स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी आएगी तो माइंड ठहरना सीखेगा, माइंड ठहरना सीखेगा तो माइंड के अंदर शांति आएगी। उस शांति से हम और ज्यादा उसी शांति में चढ़कर और आगे बढ़ेंगे। अगर माइंड हर पल बहुत सारे विचार दिए जा रहा है, बहुत सारे विचारों के अंदर हम फांसे जा रहा है, तो हम ना तो शांति को अनुभव कर पाएंगे, ना ही माइंड की शक्ति। उन शक्तियों से आप किसी का भला कर सकते हैं, खुद का भी कर सकते हैं, अपने परिवारजन का कर सकते हैं, अपने शहर वालों को कर सकते हैं, अपने देश का कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का कर सकते हैं। और समझना किस चीज को होगा? कॉन्शियसनेस को, ब्रेन को, माइंड को डिस्टिंग्विश करना होगा, अलग करना होगा कॉन्शियसनेस से। जब कॉन्शियसनेस की बात समझ जाएंगे तो माइंड कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। तब समझ आ जाएगा कि माइंड को किस तरीके से टैकल करना है, माइंड का किस तरीके से यूज करना है। माइंड रहता है, माइंड बाहर नहीं जाता। कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तब भी माइंड रहता है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध व्यक्ति का माइंड चलता नहीं है, माइंड सीज हो जाता है, माइंड के अंदर कोई विचार पैदा नहीं होता। ऐसे विचार पैदा होते हैं जैसे हम हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं। लेकिन सिद्ध व्यक्ति उन विचारों के चगुल में नहीं फंसता, उन विचारों के पीछे नहीं जाता, उन विचारों के साथ सुखी या दुखी नहीं होता। वो बस केवल देखता है कि कौन सा विचार कैसे चल रहा है, उसको मालूम पड़ जाता है विचारों का सोर्स क्या है, कौन सा विचार किस वक्त क्यों पैदा हुआ है, ये भी सिद्ध व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है। तो एक अलग कॉन्शियसनेस के लेवल पे जाके एक अलग दुनिया से हम जुड़ जाते हैं, और उस दुनिया को का जो ये वाली दुनिया है वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। वहां पे हमें दिखाई देता है हम क्या है, मेरा कौन सा एक्शन। दिन भर में हम बेकार की चीजें बहुत सारी करते हैं, बहुत सारी, मोर देन 99.99% जो थिंकिंग पैटर्न होता है
वेस्ट का होता है, और जो हमें ये दर्शाता है, हम अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं मेरे पास बहुत काम है, खाली रहते हुए भी हमें लगता है कि बहुत सारा मैं बहुत बिजी हूँ, बिकॉज ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड हमें बिजी बिजीनेस दिखा के कुछ सीखने नहीं देता, ठहराव नहीं आता। जब आप ठहराव को महसूस करना लगेंगे ना, तो आपके इन्हीं 24 आवर्स में बहुत सारा समय आपके सामने निकल के आएगा, और आपके काम निपलक झपकते होने लगेंगे, डर खत्म हो जाएगा। फियर, फियर हमारी जिंदगी का एक बहुत है अहम हिस्सा है। फियर हम सबके साथ होते हैं, बहुत सारे फियर हमारे साथ जुड़े होते हैं। किसी को साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, किसी को बाय बर्थ फियर्स हैं। ध्यान इन फियर्स को जड़ से रिमूव करता है। डिप्रेशन वाले इस बात को समझ लें, कोई व्यक्ति डिप्रेशन है तो ध्यान एकमात्र सोल्यूशन है। आने वाले समय में विज्ञान भी कहेगा, आज भी कह रहे हैं, जो खोजें हो रही, इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनको अभी आम जन तक, यानी कि जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक नहीं लाया जाता। लेकिन क्योंकि हम लोग इन एक्सपेरिमेंट पे बराबर नज़र बनाए रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ब्रेन पे भी काम कर रहे हैं, ब्रेन के पार्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, तो विज्ञान काम कर रहे हैं। मेडिटेशन एक मात्र सोल्यूशन है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का, कोई भी मेडिसिन नहीं है। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस पूरे संसार के अंदर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी प्रकार की कोई भी मेडिसिन नहीं है। स्ट्रॉन्ग अगर आप बन सकते हो तो केवल मेडिटेशन से बन सकते हो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर वीक माइंड का है, डिप्रेशन में जा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, आप डिप्रेस हो रहे हो, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी भी बात। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे जीवन में। हम एक ही बात को बार बार सोचते चले जाते हैं। कोई भी किसी ने बुरा कह दिया, या कोई बुरा कहीं से बर्ताव हुआ, या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि जिंदगी में कुछ बुरा हुआ, तो हम उसी बात को बार 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 रिपीट करके ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग करके हम एक तरह के जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसके साथ खेलते हैं, एक नेगेटिविटी पैदा करते हैं, और एक अलग तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं, और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलने लगता है, हम बीमार होने लगते हैं, ओनली ड्यू टू ओवर थिंकिंग। और इसको कैसे ठीक, ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, इसकी तकनीक ढूंढनी होगी। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? मेडिटेशन से। आप हैरान होंगे कि मेडिटेशन आपको जीवन के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा करेगी जहां पे आप सच को समझना सीख जाएंगे। आपको अपने बारे में भी झूठ और सच समझ आएगा, दुनिया के बारे में भी सच और झूठ समझ आएगा, और एक अलग दुनिया को आप एंजॉय करेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो जो चेंजेस मैंने बताए, जो जो चीज़ें मैंने बताई, ये हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। कोई भी मेडिटेशन तकनीक कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, किसी रिलीजन से संबंधित हैं, चर्च जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए कि मुझे कितना समय हो गया यहाँ पे आते हुए, मेरे अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। और पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से, या जैसे हम आपको बताते हैं इसके हिसाब से, जो जो मैंने कहा आपको, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपका ये क्वेश्चन ही आपको आगे लेके जाएगा। कई बार हम कई साल लगा देते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, धरती भर का भी चेंज नहीं होता, धरती भर का भी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? होना चाहिए। खाना खाएंगे तो क्या भूख नहीं उतरेगी? उतरेगी। खाना खाएंगे तो भूख उतरेगी। इसलिए अगर मेडिटेशन करेंगे, कोई भी चीज करेंगे मेडिटेशन में, मैंने कहा ना कि कोई भी मेडिटेशन छोटी नहीं है, कोई भी बड़ी नहीं है। नमक भी छोटा नहीं है और चीनी भी छोटी नहीं है। जरूरत की बात है, नमक की जगह नमक चाहिए, चीनी की जगह चीनी चाहिए, हर स्वाद की जगह हर स्वाद चाहिए। छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। जो लोग बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारा योगा बहुत बड़ा है, हमारा योगा सीधा स्वर्ग तक पहुंचा देता है, गलत है, गलत है। आप उनके डेटाज को एनालाइज करके देखिए कि वहाँ पे कितने लोग जो हैं प्रोग्रेस कर चुके हैं। मैं ये मानता हूँ कि हर हर चीज़ की जरूरत पड़ती है। हर आपको प्राणायाम भी चाहिए। क्यों पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम का भी जिक्र किया गया? क्यों पतंजलि योग सूत्र में योगासन का भी जिक्र किया गया? क्यों पतंजलि योग सूत्र में यम नियमों का जिक्र किया? तो केवल एक पर्टिकुलर योग कैसे फिर लेके जा सकता है?
जो हमारे ग्रंथ हमें बता रहे हैं, हमें उनको देखना होगा, परखना भी होगा, उन पे भी एक्सपेरिमेंट करने होंगे, उन पे भी आँख मूंद के हम विश्वास नहीं कर लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें आपके अंदर कैसे पैदा होंगी? ये पैदा होंगी जब आप खुद मेडिटेशन करना शुरू करेंगे और आपको मालूम होगा। एक छोटी सी मंडी में आप सब्जी लेने जाते हैं तो ट्राई करते हैं चीज़ की, हाथ उठा लगा के देखते हैं कि वेजिटेबल ग्रीन है या नहीं, जो भी उसका कलर है वो ताज़ी है या नहीं। और ध्यान के रास्ते में जाके जहाँ पे माइंड से रिलेटेड वर्क होने वाले हैं, आप इन्वेस्टिगेट ना करें, इंटेरोगेट ना करें, उसके बारे में जानकारी ना रखें, तो उसको क्या कहेंगे? आप खुद सोचिए। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति हमें बेवकूफ़ बना देगा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह के आपको बता देगा कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आपको स्वर्ग प्राप्त हो चुका है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह देगा। आपके अंदर बहुत सारे मेंटल पैटर्न छिपे हुए हैं। मेंटल पैटर्न वो संस्कार हैं, जिसमें हिंदी में संस्कार कहते हैं, धर्म की भाषा में, जिसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चल रही है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड आपको डिसीजन दे रहा है, वही आप कर रहे हैं। हजारों साल पहले नानक देव जी ने एक बात कही थी, हुक्मी अंदर सभी को, बाहर हुक्म न कोई। वो आज सच है ये बात। आज जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो खास तौर पे बायो साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो आज यही बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर बाहर की दुनिया में हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा सब कुछ इस माइंड हमसे करवा रहा है। अंदर बैठा हुआ जो माइंड है, जो आपको आदेश दे रहा है एक तरीके से कि हाँ अब ये किया जाए, अब वो किया जाए, अब योगा कर लिया जाए, अब खाना खा लिया जाए, अब ये काम कर लिया जाए। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम इनर साइड। सब कुछ अंदर से आ रहा है, हुक्म सबको अंदर से, बाहर हुक्म ना कोई। इस बात को समझना होगा, अपने माइंड को समझना होगा, सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा, अनकॉन्शियस माइंड को समझना होगा। समझ पैदा होती है। अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इतनी सारी बातें कौन समझेगा, लेकिन यकीन मानिए, थोड़ा सा ठहराव दिमाग में आना शुरू होगा तो इस तरह की समझ विकसित होनी शुरू हो जाती है, पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो आज का जो ये टॉपिक था वो आपके साथ साझा करना बड़ा ज़रूरी था। इस तरह की बातें मैंने बताया कि हम लोग ब्रेन पे काम कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं, मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। आप भी हमारी रिसर्च के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहें तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन और जो आंसर राउंड है वो अगले वीक करेंगे, पूरा ही राउंड रखेंगे क्वेश्चन आंसर का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सर। वेलकम। हरियाणा की बात करो। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय।